हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं सबसे खतरनाक अटैक, जिसको कहते हैं डीडीओएस या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस। और बेसिकली इसमें करते क्या है हम लोग वाईफाई राउटर से जितने भी क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं उन सबको बेसिकली किक ऑफ कर देते हैं, उन सबको निकाल देते हैं। चाहे वो कोई भी वाईफाई राउटर हो आपके रेंज के अंदर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका ही हो, आप किसी और के में भी ये ट्राई कर सकते हैं, बट इट इज गोना बी इलीगल। सो अपन सिर्फ अपने ही वाईफाई राउटर पे ट्राई करेंगे। ऐसे किसी की भी ऐसे किसी में भी बीच में टांग अड़ाना ठीक बात नहीं है। अपने काम से काम रखना है हमें। ओके, तो करते हैं पहले अपन देख लेते हैं हमारा जो इंटरफेस है वो किस मोड में है। ओके, मॉनिटर मोड में है पहले से ही। हम अपने आसपास चैनल देख लेते हैं कौन से, एरोडम डैश एन जी, ये वाली कमांड आपको पता ही है। WLAN 0 mon इन सब के बारे में दोस्तों पहले से ही आपको पता है प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में। तो इतना काफी है हमारे लिए। तो ये सब है हमारा, ये सब आ गया। उसके बाद जो नॉर्मल डीडीओस अटैक या डिनाइल ऑफ सर्विस जैसे भी आप कर लो, डीऑथेंटिकेशन अटैक कर लो, तो डीऑथेंटिकेशन के लिए एक सिंपल कमांड जो हर आपको स्क्रिप्ट में मिलेगी वो है ए रिप्ले डैश एन जी -ए। और हमारा कहाँ है मिस्टर वाइट हेड वाला, ये वाला BSSID निकाल लेंगे। दोस्तों मैं सारे अटैक अपने ही राउटर पे परफॉर्म करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट मैस अप विद सच काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। एंड अपन WLAN 0 mon कोई और पड़ेगा? ओके ओके, -0 WLAN 0 mon। ओके ओके ओके, तो वेटिंग फॉर बीकन सेट। तो बेसिकली दोस्तों वाली कमांड आपको पता ही है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 004 कंटिन्यूस लूप के लिए, कहने मतलब अटैक रन ही होता रहे, अटैक बीच में रुके ना। ये मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी। और अगर मैं इधर 5 डाल दूंगा, अगर मान लो मैं 10 डाल दूंगा, 15 डाल दूंगा, 20 डाल दूंगा, 100 1 लाख जितने भी डालू, तो उतने तक ये अटैक परफॉर्म करेगा। उतनी वैल्यूज तक ये अटैक परफॉर्म करेगा। तो ये फायदा होता है। जैसे कि अगर मैं, अच्छा अभी अटैक इसलिए रन नहीं किया क्योंकि ये चैनल नंबर 4 पे है। ओके, 890 चैनल नंबर 4 पे है, इसलिए अटैक रन नहीं किया ये। तो ये थोड़ा इशू है, लेकिन बेसिकली सिंपल कमांड तो यही है इसमें। बाकी अपन चैनल नंबर 4 चैनल नंबर 2 पे है ना। IW config WLAN 0 चैनल नंबर 2। दोस्तों ये वाली कमांड जो होती है, ये इस कमांड का काम क्या है, बेसिकली ये हमारे वाईफाई अडेप्टर को, वाईफाई अडेप्टर के भी दोस्तों अलग अलग चैनल्स होते हैं, अगर उनका चैनल इस पे चैनल पे मैच नहीं करा तब तक वो अटैक परफॉर्म नहीं होगा। क्या मतलब, जैसे मेरा जो वाईफाई राउटर है, जो मिस्टर वाइट हेड है, वो चल रहा है चैनल नंबर 2 पे, है ना। और जो मेरा वाईफाई अडेप्टर है वो उसका चैनल नंबर 4 है, इसलिए ये अटैक चल नहीं रहा है। पर चैनल नंबर सेम होना जरूरी है कि इसमें, तभी वो अटैक काम करता है। देखिए अब ये अटैक चल गया क्योंकि मैंने चैनल नंबर वहां पर चेंज कर दिया अपने वाईफाई अडेप्टर का। तो ये काम होता है इसका। अगर दोस्तों मैं इसी कमांड के अंदर, जैसे मैंने कंटिन्यूस लूप चलाई है, 0 का मतलब है ये कभी रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट लूप है। अगर मैं इधर 5 डाल दूं तो सिर्फ ये 5 तक ही परफॉर्म करेगा। देखो 3 4 5 बस रुक जाएगा। तो बेसिकली ये कमांड का फंडा है, और इसी को ये हम है ना अलग अलग स्क्रिप्ट वगैरह में यूज करके एक वाईफाई जैमर की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। और ये वाईफाई जैमर की स्क्रिप्ट आपको नेट पे बहुत सारी मिल जाएंगी। मैंने एक स्क्रिप्ट अपने लिए बनाई भी है खुद से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक स्क्रिप्ट मैंने नेट से डाउनलोड की है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल तो अपन देख लेते हैं। इधर अपन क्या करते हैं, एरोडम डैश NG WLAN 0 mon, इसको इधर रन होने दो, अपन दूसरे टर्मिनल पे चलते हैं।
इसको अभी नीचे रख दो। उसके बाद ये रहा हमारा दूसरा टर्मिनल, CD स्पेस डेस्कटॉप। मैं आपको दिखाया तो मैंने कहाँ बनाई है अपनी नैनो। अच्छा, ये टेक्स्ट एडिटिंग के लिए नैनो इस्तेमाल होता है। तो नैनो वाईफाई जैमर .sh, ये बैश स्क्रिप्टिंग है दोस्तों। फिलहाल थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ही बैश स्क्रिप्टिंग का, क्योंकि ये ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है बस, लेकिन एकदम इजी कमांड है सारी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। जैसे कि सिंपल सी है, इधर आप कमांड देखेंगे। बेसिकली इधर इट्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स बेसिकली। तो पहली कमांड क्या है, iwconfig wlan0 mon चैनल नंबर 2। तो ये मेरे क्या काम करेगा कि मेरे जो वाईफाई अडेप्टर है उसको चैनल नंबर 2 पे सेट कर देगा, है ना। और सेट मैं क्यों करवा रहा हूँ चैनल नंबर 2 पे, उसका रीजन अभी आपको बताया था कि जो मेरा जिसपे मैं अटैक परफॉर्म कर रहा हूँ मिस्टर व्हाइट हैट, वो खुद चैनल नंबर 2 पे सेट है। जो मेरा वाईफाई राउटर है वो चैनल नंबर 2 पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है अपना BSSID और अपना जो भी चीज़ें हैं, अपना SSID, है ना। तो इसलिए मुझे अपना वाईफाई अडेप्टर चैनल नंबर 2 पे सेट करना पड़ेगा। तो पहले कमांड ये है। उसके बाद दूसरी कमांड है दोस्तों एयर रिप्ले -ng। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट अटैक चला दिया है। और जहाँ पर मैंने सिर्फ 5 पैकेट्स भेजे हैं स्टार्टिंग में अपने अडेप्टर पे, अपने वाईफाई राउटर पे। उसका BSSID ये है, उसके बाद इंटरफेस का नाम ये रहा। उसके बाद मैंने क्या काम करा है, उसके बाद मैंने बोला है एयरबोर्न -ng को स्टॉप WLAN0 मोन। मतलब जो मॉनिटर मोड में हमारा वाईफाई अडेप्टर है WLAN0 मोन, ये वाईफाई अडेप्टर हमारा मॉनिटर मोड में करंटली, तो इसको मैंने स्टॉप कर दिया। क्या ना, मतलब उसको मॉनिटर मोड से हटा दिया। ठीक है, इसकी जगह आप ये वाली कमांड भी लिख सकते हैं, ये वाली कमांड, जैसे कि ओके कहीं और ही टाइप हो गया क्या। आप ये वाली कमांड भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ifconfig WLAN0 mon down। आप ये वाली कमांड भी लिख सकते हैं ifconfig WLAN0 mon down। और फिलहाल तो मैंने यहाँ कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे इससे, चाहे आप वो वाली लिख लो चाहे वाली लिख लो, क्योंकि मैंने मॉनिटर मोड एयरबोर्न -ng से गया हूँ, इसलिए मैं ये वाली कमांड प्रेफर कर रहा हूँ इधर। तो अगर आपको मॉनिटर मोड में भी जाना है फिलहाल, जैसे कि आप नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने मैक चेंजर यहाँ पर लगाया है। अब मैक चेंजर का काम क्या होता है दोस्तों, मैक चेंजर बेसिकली हमारा जो वाईफाई अडेप्टर है उसका मैक एड्रेस चेंज करने के लिए मैंने कमांड लगाई है -R फॉर रैंडम। मतलब रैंडम कोई भी मैक एड्रेस अपने आप से जनरेट करे और मेरे वाईफाई अडेप्टर पे सेट कर दे। हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि दोस्तों अगर मान लो मैं अटैक चलाऊं अपने वाईफाई अडेप्टर पे, फिलहाल तो मैं अपने वाईफाई अडेप्टर पे चला रहा हूँ इसलिए मुझे पता है, अगर मैं किसी और के वाईफाई अडेप्टर पे चलाऊंगा तो अगर उसने नोटिस कर लिया कि मेरे पास यार काफ़ी ज़्यादा डीऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट आ रही है, इसका अगर मान लो जी मैक एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश करेगा वो बंदा, अगर वो बंदा मैक एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि भाई ये मैक एड्रेस है। इसलिए हमने इधर क्या काम करा कि भाई हर 5 अटैक के बाद, हर 5 डीऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसका मैक एड्रेस अपने आप चेंज हो जाए, ताकि कोई पकड़ने वाला, बेसिकली एनोनिमस रहे हम लोग। तो इसलिए एनोनिमिटी के लिए मैक एड्रेस हमने चेंज कर दिया यहाँ पर। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद हमने फिर क्या काम करा, एयरबोर्न -ng स्टार्ट WLAN0। फिर हमने अपना जो वाईफाई अडेप्टर था फिर उसको डाल दिया मॉनिटर मोड में। ठीक है, अब इसकी जगह आप वो वाली कमांड भी लिख सकते थे ifconfig WLAN0 डाउन। उसके बाद iwconfig mode इक्वल्स टू मॉनिटर। उसके बाद ifconfig WLAN0 अप, वो भी लिख सकते थे। इतनी 3 कमांड लिखनी पड़ती इसलिए मैंने एक में ही निपटा दिया। तो ये तरीका है। उसके बाद iwconfig WLAN0 mon, उसके बाद grep mode। अच्छा, ये मैंने आपको पाइप का मतलब बताया था पहले भी। पाइप का मतलब होता है दोस्तों, जब हम इधर WLAN0 मॉनिटर मोड में कर देंगे तो iwconfig की कमांड में जो मॉनिटर मोड होता है उसको बेसिकली मोड दिखाने के लिए, ग्रैप का मतलब होता है पकड़ना। मोड पकड़ लो भाई, मोड दिखाओ भाई कौन सा मोड है ना। तो वो मोड को पकड़ लेगा और हमें शो कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर दोस्तों जो न्यू मैक है, इधर क्या काम करेगा, वो जो नया जो मैक एड्रेस अपना जनरेट हुआ है, जो हमारा नवा मैक एड्रेस जनरेट हुआ है उसको पकड़ लेगा और हमें शो कर देगा। ठीक है, ग्रैप मीन्स पकड़ना।
तो और हमें शो कर देगा, ताकि हमें स्क्रीन पे भी पता चलता रहे कि भाई अब हो क्या रहा है। एक्चुअल में होता है ना कि कमांड एक साथ रन हो जाती है लेकिन स्क्रीन पे कोई शो नहीं करता, तो इसलिए मैंने इधर ग्रैप का इस्तेमाल किया। उसके बाद इको अटैक इन प्रोग्रेस, इको जो भी आप लिखोगे इसके आगे वो शो कर देगा, बस इतना काम होता है। उसके बाद ये मैंने वाइल लूप लगा रखी है, वाइल डू, उसके बाद डन, उसके बाद इसको सेव कर देना है .sh फाइल में। चाहे आप ये वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी आप कोई और बना भी सकते हैं एज योर विश, और मेरे को दिखा भी सकते हैं आप क्वेश्चन सेक्शन में आप मेरे को अपनी कमांड्स बना के दिखा सकते हैं। ऐसी कोई फाइल अगर आपको बनानी, अब कुछ और भी आप इससे कुछ अच्छा बना, अगर कुछ आपको अच्छा आइडिया आया इससे, तो आप खुद मेरे को शो कर सकते हैं बना के, इट विल बी वेल एंड गुड। और जितनी ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे बैश स्क्रिप्टिंग की, इट विल बी वेरी गुड, बिकॉज बैश स्क्रिप्टिंग हैकिंग वगैरह और प्रोग्रामिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है ना। क्योंकि इतना बड़ा काम, अब मेरे को देखो यही काम करना पड़ता है तो मेरे को 10-12 कमांड वैसे लिख के चलानी पड़ती है। अब क्या करूंगा, मैं एक ही फाइल रन करूंगा, अपने आप सारी कमांड्स रन हो जाएंगी मेरे हिसाब से। तो ये इसका खासियत है। तो चलते हैं, एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं। ओके, CD से डेस्कटॉप पे चलते हैं। उसके बाद ls देख लेते हैं अपन कौन सी फाइल है। हमारे को ये वाली फाइल खोलनी है wifi-jammer.sh। तो बेसिकली ये मैंने इस पे chmod, अगर जब आप फाइल बनाओगे ना तो ये ग्रीन में इसलिए शो कर रखी है क्योंकि मैंने इसको एग्जीक्यूटेबल बना रखा है। बेसिकली मैंने ये वाली कमांड पहले ही चला रखी है, chmod 755 वाईफाई, उसके बाद फाइल का नाम wifi-jammer.sh। ये वाली कमांड मैंने पहले ही चला रखी है, इसलिए वो ग्रीन में शो कर रहा है। जब आप फाइल बनाएंगे ना तो वो ऐसे येलो में शो करेगा, तो फिर वो चलती नहीं है जब तक कि वो एग्जीक्यूटेबल ना हो, जब तक हम उसको परमिशन ना दें, है ना। तो लेकिन परमिशन तो देनी पड़ेगी। तो ये वाली कमांड मैंने चला दी है। अब मेरे को करना है, अगर किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करने का तरीका होता है डॉट, उसके बाद बैकस्लैश, उसके बाद फाइल का नाम wifi-jammer, टैब दबा दो फिर चाहे आप, wifi-jammer.sh। ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा व्यू करके जूम भी कर दूं, क्या हुआ, शायद कमांड नहीं चली। एक सेकंड, कमांड ये कुछ गड़बड़ी आई है स्क्रिप्ट के अंदर। ये कह रहा है वेटिंग फॉर बीकन्स ऑन चैनल नंबर 6 w0 मोजेस ऑन चैनल बट द एक्सेस पॉइंट इज एट चैनल नंबर 2। वही दिक्कत होगी ना दोस्तों, जो हमारा वाईफाई अडेप्टर है वो चैनल नंबर 6 पे है और जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो किस पे, चैनल नंबर 2 पे है। एक सेकंड देख लेते हैं क्या दिक्कत है। नैनो स्पेस वाईफाई, बैश स्क्रिप्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील। एक्सेस पॉइंट हमारा चैनल नंबर 2 पे है। काम तो चलना चाहिए। तो ये हो क्यों नहीं रहा। IW config airmon IW config w0 mon चैनल नंबर 2 AI replay। उसके बाद ये airmon -ng stop w0 mon mac changer -r w0। फिलहाल तो सबको ठीक ही लग रहा है। then what the hell is it is not working। ओके, नाउ द अटैक इज गोइंग। देखिए दोस्तों, अटैक चल रहा है हमारा अच्छा खासा बढ़िया से चल रहा है अब तक। एक बार इस अटैक को पूरा होने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ इस अटैक में क्या क्या किया हमने। देखिए अटैक दोबारा से स्टार्ट हो गया। चलो इतना काफी है। अब मैं अटैक रोक देता हूँ, अब आपको समझाता हूँ कि इसने अटैक ने किया क्या। मैंने फाइल यहाँ पर रन करी, उसके बाद ये कह रहा है बीकन्स के लिए वेट कर रहा है। उसके बाद क्या हो गया, रन हो गया। इसने 5 पैकेट भेजे, इधर देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 पैकेट भेजे। उसके बाद मैंने कमांड चलाई थी कि हमारा मैक एड्रेस वो क्या बोलते हैं वाईफाई अडेप्टर डाउन हो जाए। तो इसने यहाँ पर वाईफाई अडेप्टर डाउन कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं w0 mon, ये यहाँ पर डाउन कर दिया इसने। उसके बाद मैंने मैक एड्रेस चेंज करवाया था, है ना। तो ये देखो हमारा मैक एड्रेस अडेप्टर का चेंज हो गया, जो कि अननोन है अब।
न्यू मैक एड्रेस आ गया। उसके बाद फिर दोबारा कमांड मैंने चलाई, अप कर दिया, मैंने मॉनिटर मोड में ले आया। अब मैं वाईफाई अडेप्टर को मैंने मॉनिटर मोड में ले आया। उसके बाद फिर दोबारा वो अटैक रन कर गया। एक सेकंड, यहाँ एक कमांड मिस हो रही है, इको वाली कमांड मिस हो रही है। देखते हैं क्या दिक्कत है। इको कमांड मिस हो रही है ना। ओके ओके, समझ गया मैं। इधर कॉलम्स नहीं आएंगे। कंट्रोल सेव करने के लिए कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स फॉर एग्जिट। अब देखते हैं चलता है नहीं चलता। अगर मैं यहाँ पर अपने फ़ोन में भी देखूँ दोस्तों, ये देखिए मेरा वाईफाई लगभग उड़ जाता है जब भी अटैक, डीऑथेंटिकेशन अटैक रन करता है। अगर मैं यहाँ पर अपने फ़ोन में भी देखूँ तो भाई मिस्टर वाइट हैट तो उड़ गया, ये देखिए उड़ गया दोबारा। जैसे ही वो 5 पैकेट्स भेजता है मेरा वाईफाई नेटवर्क, मेरा बेसिकली क्लाइंट डीऑथेंटिकेट हो जाता है मेरे नेटवर्क से। ये भी चीज़ मेरे यहाँ पर भी हो रही होगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर हो सके तो दिखाते की कोशिश करता हूँ। ये देखिए लिमिटेड में चला गया मेरा, ये देखिए चला गया नेटवर्क। देखो फिर दोबारा कनेक्टिंग में आ गया। बेसिकली ये बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए उड़ गया, चला गया। अब कनेक्टिंग करने की कोशिश करेगा, चला गया नेटवर्क। देखो कनेक्टिंग आ गया, फिर दोबारा यही प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये डीऑथेंटिकेट करता रहेगा बार बार, ये फिक्स नहीं होने देगा। आप ब्राउजिंग तो कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा अटैक ही सक्सेसफुल हो जाता है कि ब्राउजिंग हो ही नहीं पाती बिल्कुल भी। अब मैं इसको रोक देता हूँ, काफ़ी देर से चल रहा है, क्योंकि बार बार नेटवर्क उड़ता ही रहता है। बंदा देखेगा यार कोई एक पेज तक तो खुल नहीं रहा सही से, है ना। तो ये काफ़ी बढ़िया अटैक था। क्लियर कर देते हैं हम लोग स्क्रीन। अच्छा, एक अटैक, अगर ये तो मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर वाईफाई नेटवर्क के लिए किया है। अगर मैं आपको स्क्रिप्ट में दिखाऊं, नैनो स्पेस, देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ अपना ही एक्सेस पॉइंट का नाम एड्रेस दिया है। तो सिर्फ ये मेरे ही एक्सेस पॉइंट पे, सिर्फ मेरे ही इस वाले एड्रेस पे अटैक चलाएगा, है ना। अगर क्या करना है दोस्तों मेरे को, अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे आसपास जितने भी वाईफाई नेटवर्क हो, मेरे आसपास जितने भी वाईफाई नेटवर्क है, मैं चाहता हूँ कि सभी जाम हो जाए, सभी जैम हो जाए। तो उसके लिए अपन क्या करें, है ना। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक स्क्रिप्ट निकाली है यहाँ पर, WPS, सॉरी कहाँ गई स्क्रिप्ट मेरी, हाँ ठीक है। उसके लिए भी मैंने एक दोस्तों एक स्क्रिप्ट निकाली है, मेरे को इंटरनेट से मिली थी। आप भी ले सकते हो, उधर काफ़ी सारी स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं अलग अलग टाइप्स की। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लाइंट ही डीऑथेंटिकेट हो, तो वैसी भी स्क्रिप्ट्स हैं काफ़ी सारी। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है दोस्तों, ये वाली स्क्रिप्ट में आप सारे क्लाइंट, सारे आपके आसपास जितने भी नेटवर्क होंगे वो सबको ही डीऑथेंटिकेट कर देगा। नया टर्मिनल लेते हैं। इस फाइल के अंदर क्या क्या है, तो रीड जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो ये वाली फाइल है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस पाइथन, चाहे आप ऐसे रन करें चाहे आप वैसे रन करें, बात एक ही है। वाईफाई जैमर .py, आप बैकस्लैश लगा के भी रन कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अटैक चल रहा है। और ये देखिए फिलहाल मेरे आसपास तो सिर्फ मेरा ही शो कर रहा है। ये देखिए एक और आ गया है पकड़ में, एक और आ गया। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना, ये वाईफाई हमारे आसपास के सभी वाईफाई नेटवर्क्स को कर देगी। कोई भी हमारे आसपास में नेट सर्फ नहीं कर पाएगा बेसिकली अगर देखा जाए तो। नेट क्या, हॉटस्पॉट भी अगर किसी ने दिया होगा वो भी नहीं बचेगा। तो ये बढ़िया बड़ा अटैक है, काफ़ी मस्त अटैक है अगर आपको किसी से बदला लेना है वैसे सही बात तो नहीं है, अगर खैर इट्स एन, अगर आपके अनोइंग नेबर है, अगर आपके नेबर से झगड़ा हो गया तो ये वाला अटैक चला दो। बंदा सारी चीज़ें कोई नेट ही नहीं सर्व कर पाएगा। फेसबुक के लिए तड़प जाएंगे बंदे खैर जैसे देखो, अगर मैं अपना फ़ोन में भी चेक करूं तो बेसिकली मेरा फ़ोन 2 वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। और फिलहाल ये जो मैंने अटैक चलाया है तो सब पे ही चलाया है, तो इसलिए कोई भी कनेक्टेड नहीं है फिलहाल तो
तो दोस्तों ये था हमारा DOS अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस या डीऑथेंटिकेट कह लो, बेसिकली वाईफाई जैमिंग का प्रोसेस है। तो ये था इसका सारा चीज़ें, और आप अपने लिए भी एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं या फिर मेरी वाली यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी। अगर आप खुद से अपनी बनाते हैं तो इट विल बी वेल एंड गुड, और भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसमें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में, तब तक ले गुड बाय।